सुंदर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। देखिए, हम लोग एसएससी जीडी का हर पेपर कर रहे थे, तो आज जो है हम बताने वाले रीजनिंग का पार्ट 2, जिसमें कुछ पिछले ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए इसी में क्या लिखा है, प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न लिखा हुआ है कि वह विकल्प क्या पूछ रहा है कि एक विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द का बोल रहा है, तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एनालॉजी टाइप का है, एनालॉजी का है, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कि तीसरे शब्द के स्थान पर जो क्वेश्चन मारा वहाँ कौन सा स्थान आएगा। ठीक, बोला जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरे शब्द से यहाँ पर कोई शब्द संबंधित होगा। अगर आप देखेंगे दाब संबंधित है पास्कल से, तो सबसे पहले देखना होता है कि दाब जो है पास्कल से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे प्रश्न में ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से जो पूछ रहा है वो भी उससे संबंधित होगा ही। ठीक, तो अगर दाब का देखा जाए तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? मात्रक होता है पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोनों होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। क्या बोलाता है इसको? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। इसी तरह से अगर विद्युत धारा का मात्रक देखा जाए, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। जबकि दाब का मात्रक तो है, दाब का मात्रक पास्कल है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अवयवी आकृति का चिन्ह। देखिए तीन आकृति बनाया गया है, 3 के बाद चौथा खाली स्थान। क्या है चौथा खाली स्थान? है पूछ रहा कि इसके स्थान पर कौन सा आकृति इन 4 विकल्पों में से आएगा। देखिए सबसे पहले समझिए आकृति में क्या चल क्या रहा है। तो अगर आप देखिए, अगर सब में गोला बीच में, यहाँ भी ठीक है। अब देखिए इस वाला इधर का है, फिर इसको पूरा घुमा दिया गया, फिर यहाँ आया है। ठीक, अगर इस वाले को देखा जाए तो क्या सीरियल सही है? अब देखिए पहले ये था गोला था, फिर इसको चिन्ह देखिए ऐसे है, फिर यहाँ पर है। इसका मतलब ये लगभग 45 डिग्री पर घुमाया गया है, फिर इसको यहाँ घुमाया गया है, 45 पे आ गया। फिर तो अगला भी 45 पे घुमाया जाना चाहिए। इसका मतलब जो ऐसे है, अब ये पूरा पूरा सीधा सीधा कैसा आना चाहिए? लकीर ऐसा। किसी वाले आकृति में है, इस वाले आकृति में है। ठीक, इसको किसी एक को देखिए क्या चल रहा है, उसके बाद सारा एक मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम क्या बोलते हैं, देखिए फिर अगर हम क्या करते हैं, इस वाले को यहाँ से देखिए, इसके बाद क्या आना चाहिए? इसको 45 डिग्री घुमाया, देखिए सर 45 डिग्री घुमाया गया, ऐसे फिर से घुमाया गया, फिर से 45 डिग्री पे 45 घुमाते तो ये वाला ऐसा बन जाएगा। फिर इसके बाद अब देखिए अगर इसको 45 डिग्री घुमाएंगे, ये वाला कहाँ आ जाएगा? ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए वाला यहाँ पर। ठीक, और ये वाला आकृति ऊपर जाएगा। ठीक, और ये वाला आकृति जब इधर घूमेगा तो ये चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब आंसर भी सही है। ए में देखिए क्या ए में ऐसा लग रहा है? ए में ऐसा नहीं लग रहा। देखिए यहाँ पर है, फिर अचानक से पूरा इधर घूम गया है। जबकि देख रहे हैं आप इस आकृति देखिए, हर जो यहाँ पर लकीर है, ये तीर है, इसको 45 डिग्री पर घुमाया गया है। ठीक, तो इसमें देखिए पूरा पूरा वापस टर्न घुमा दिए, एक आंसर नहीं हुआ, एक ऐसा नहीं है इसमें। अब सी में देखिए यहाँ था, ये ऐसे है, फिर वापस ऊपर लेके चला गया, ऐसा नहीं है। देखिए हर में जब हर चीज में कैसे चल रहा है, लकीर है जो ऐसे है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आना चाहिए। देखिए इस वाले में देखिए ना, ऊपर तरफ है, फिर सीधा हुआ, फिर हल्का सा, फिर एकदम हो जाना चाहिए। हर 45 डिग्री घूम रहा है तो अगला वाला 45 चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जब ये वाला क्या है वापस लेके जा रहा है, ये वाला देखिए तो सेम टू सेम वहीं पर है, मतलब फिर वापस से लेके चला गया, ऐसा नहीं है। ये देखिए पूरा घुमा दिया है। ठीक, तो इस आकृति को देख कर समझ सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे घुमाए पकड़ करके तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, और जो ये वाला आकृति ऐसे घूम के आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये आकृति कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी, मतलब इसका ये चिन्ह इधर होगा जैसे है ये वाला। ठीक, तो आंसर नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, आंसर देखिए सी तो बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और ये कौन सा ऑप्शन बचा? बी। आंसर बी जो होगा
आपका इस आकृति में भरा जाएगा। कौन सा आकृति में भरा जाएगा? देखिए अब इसको घुमा दिए, देखिए हर चीज को देखिए पैरेलल घुमाया जा रहा है। अगर इसको घुमाएंगे, अगर यहाँ पे देखिए इसको पैरेलल घुमाते हैं बिल्कुल ठीक। अब इसको यहाँ पे घुमाते हैं तो ये वाला आकृति कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे घूम रहा है ये, तो ये कहाँ बन जाएगा? ऐसे हो जाएगा। फिर ये वाला आकृति यहाँ पर आ जाएगी ठीक, देखिए सही है। फिर ये वाला आकृति ऊपर जाएगा ठीक, ये वाला यहाँ पर चला आएगा। जब ये वाला यहाँ पर आएगा तो ऐसे चलेगा, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे बन जाएगा ये ठीक। फिर ये वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके रिक्त स्थान कौन सा आएगा? यहाँ जो खाली स्थान था उसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दिया गया है कि वह विकल्प चुनिए, वह विकल्प चुनिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसका मतलब एक सीरीज दिया हुआ है SUPR PS RUE RP ESU कामा ERUPS क्वेश्चन मार्क सुपर। तो ऐसा दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर कौन सा आपका जो लेटर दिया हुआ है कौन सा इसमें भरा जा सकता है? तो देखिए पहले चल क्या रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे इसको क्या किया गया कि इतना आया है। तो अगर आप यहाँ पर लिख दीजिए SUPER, क्या लिख दें SUPER, उसके नीचे क्या लिखा गया? PS, क्या लिखा गया? P के हर चीज में यहाँ पे चीज देखिएगा 5 अक्षर, इसमें सब में 5-5 अक्षर है, मतलब अक्षर वही है, बस क्या क्या है उसका क्रम चेंज कर दिया। क्या किया गया है? उसका अक्षरों का किया गया है, क्रम को चेंज कर दिया गया है। तो लिख लीजिए PSRUE। देखिए इसमें से क्या किया गया कि इतना आया है। आप इसको अगर देख पा रहे होंगे तो जो यहाँ पर तीसरा अक्षर है उसको कहाँ ला दिया गया है? पहले पे। और जो दूसरा अक्षर है उसको कहाँ ला दिया गया है? पहला अक्षर को कहाँ दिया गया है? दूसरा पर ठीक। तो तीसरा है, जो तीसरा है पहले पर आ गया है, जो तीसरा है 3 को 1 पर लग गया और एक वाले को 2 पर रख दिया गया है। तो क्या लिख दें? 3 1। फिर देखो ई है, ई का आर कहाँ से है? 5वां अक्षर जो है तीसरे पर ला दिया गया है, तो 5 लिख देते हैं ठीक। फिर क्या आ रहा है? मतलब अक्षर का क्रम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 है पहले, फिर 1 है ना, बिल्कुल 1 है। उसके बाद देखिए आर लास्ट में है, यहाँ पर उसको तीसरे स्थान पर 5 लिख देते हैं। फिर देखो यू जो है चौथे स्थान का है, देखिए SUPER, यू को दूसरे स्थान का है ठीक, दूसरे स्थान चौथे रखा गया है। बाकी जो है ई जो है, ई कहाँ पर है? चौथा है, और चौथे को कहाँ लिखा गया है? 5वां स्थान लिख रहे। तो ऐसा क्रम चल रहा है 3 1 5 2 4। तो देखिए आगे वाली में ऐसा चल रहा है। देखिए PSRUE ठीक। तो इसको देखिए RPES और U, देखिए क्या यही क्रम आगे भी है। देखिए क्या था? तीसरा आ रहा है, देखिए तीसरा था ना, ये तीसरा को पहले पर दिया गया ना, बिल्कुल है, तीसरा वाला पहले पर आ गया और ये दूसरा वाला पहला वाला दूसरे पर चला गया ठीक। 3 1। अब देखिए इसके बाद लास्ट में जो है यहाँ कौन सा स्थान है? यहाँ पर आपका 5वां, देखिए 5वां यहाँ पर था, जो आर था यहाँ तीसरे स्थान पर है, तो ये 5वां है, मतलब 5वां ई है, उसको तीसरे स्थान पर लाया गया है। इसका मतलब लिख सकते हैं ना 5। फिर देखिए पहला स्थान वाला, दूसरा स्थान वाला कहाँ चला गया? चौथे पे। क्या लिख सकते हैं हम? एक कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है इसका, इस हमको क्रम इस वाला लिख रहे हैं 2। फिर देखिए बचा यू कौन सा स्थान पर है? चौथे वाले को कहाँ लिख दिया गया? 5वें पे ठीक, चौथे वाले को 5वें पे लिखा गया। 4 3 1 5 ऐसा क्रम चल रहा है, तो इसके आगे वाला भी ऐसा चलना चाहिए ठीक। तो देखिए अब ये वाला क्या किया गया है इसमें? RPESU, नीचे का है ERUPS, देखिए है कि नहीं? तीसरा वाला पहले पे आ गया 3, पहला वाला दूसरे पे है कि नहीं? 1। फिर देखिए ये कब है? 5वां वाला है ना, 5। फिर ये कौन सा है? 2 है ना ठीक, 2 है, चौथा वाला 5वें पर ठीक। देखिए सारा क्रम ऐसे चला, 3 1 ऐसा क्रम चल रहा है, तो ये वाला भी आगे ऐसा ही चलेगा। तो देखिए क्या स्थान पे यहाँ पर ई है, आर है, यू है, पी है और यस है। तो इसी क्रम में इसको लिख दीजिए। 3 वाले को 1 पर लिख दीजिए, 3 वाले के 1 पर लिखेंगे क्या आएगा? यू आएगा,
और अब इसको यहाँ वाला एक वाले को यहाँ पर लिखिए दूसरे स्थान पे ई हो जाएगा। फिर 5 है, 5 पे का यस है तो यस लिख दीजिए। यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे यस चौथे स्थान का ना 4 है, ठीक। देखिए यस लिख दिए। फिर क्या है यहाँ पर देखिए 2 है, 2 कौन सा है, 2 पर कौन सा आर है, ठीक। 2 पर आर है तो आर लिख दीजिए। और बचा कौन सा, 1 नंबर वाला बचा कौन सा भाई, जो हमारा चौथा कहाँ से आ रहा है, चौथा वाला जो लास्ट में आ रहा है, जो चौथा अक्षर था यहाँ पर लास्ट में, तो चौथा कौन सा पी है, पी को लास्ट लिख दीजिए। देखिए ऐसा बन गया क्रम। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ये वाला ऑप्शन में है, यू ई एस पी आर, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, समझ। देखिए आगे वाला भी देख लेते हैं, और इसको देखिए तो ये वाला आ जाएगा। अगर इसको लिखा जाए तो 3 वाला 1 पर 3 1 5 2 4, 3 पर का है यस, 1 पर का है यू, फिर क्या है 3 1 5, 5 पर क्या है पी, देखिए 2 पर का है ई है ना, उसके बाद 4 पर का आर, तो बन गया ऑप्शन सुपर। इसका मतलब ऐसा क्रम चल रहा है, क्या चल रहा है, जो पहला स्थान वाला उसको जो पहला वाला है, मतलब जो तीसरा स्थान पर लिखा हुआ उसको पहले भेज दिया जा रहा है, जो पहला वाला उसको दूसरे भेज दिया जा रहा है, ऐसा कर चला, ठीक। उसके बाद से जो चौथे उसको पांचवें भेज दिया जाए, और जो पांचवें पर उसको तीसरा भेज दिया जा रहा है, और जो दूसरे पर उसको चौथे पर, तो ऐसा क्रम चला। देखिए कैसा 3 ऊपर लिखा हुआ है क्रम, उसको 3 1 2 5, इस क्रम को 3 1 5 2 4 लिखा जा रहा है, बाकी सब में ऐसे चल रहा है, तो ये वाला इसी तरह चलना चाहिए। तो अगर इस वाले को ऐसे क्रम में लिख दिया जाए तो आंसर आएगा यू ई पी एस आर, ठीक। आप समझ जाएगा आपके। इसके बाद भी अगर मिलाते हैं इसी क्रम में तो अगला वाला भी आपका सही है। इसका मतलब आंसर आपका बी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन, क्या करा है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों को सही ढंग से भरता है और श्रृंखला को पूरा करता है। जो यहाँ पर खाली स्थान है उसको सही से भरे और इस श्रृंखला को पूरा करे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सीरीज दिया किस क्रम में चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है, ए है, वाई है, सी है, डब्ल्यू है, यू है, जी एस है, आई क्यू है, के ओ है, इसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क। तो इसके स्थान में कौन सा स्थान आएगा। तो देखिए अगर आप देखेंगे कि कौन सा क्रम चल रहा है, तो अगर ये वाई की बात देखें तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर आप इसको देख लें, अगर ए के बाद वाई, एक आपका क्रम नहीं बन पा रहा पूरा बढ़िया से, ठीक। लेकिन हाँ देखिए अगर ए के बाद कहाँ चल रहा है, इसको क्रम देखा जाए अगर, तो देखिए ए के बाद सी, एक गैप करके है, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ठीक। ई के बाद एफ, के बाद क्या आता है, जी, ठीक। अब देखिए जी के बाद ये के बाद क्या आता है, आई, आई के बाद जे, जे के बाद क्या आता है, की। इसका मतलब एक अंक को छोड़ करके अगला अंक बढ़ाया जा रहा है इस वाले में। और इसमें देखा जाए वाई से डब्ल्यू किस प्रकार आया, तो इसमें देखा गया 2 घटाया गया, क्यों क्या किया गया, 2 घटा दिया गया, क्यों, एक्स आएगा, वाई के बाद जेड आता है, एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब डब्ल्यू एक्स वाई। फिर इसका मतलब यहाँ पर को क्या गया, डब्ल्यू एक्स वाई, एक बीच, मतलब इसमें 2 माइनस किया गया, ऊपर 2 प्लस किया गया। देखिए यहाँ पर भी क्या गया, यू भी डब्ल्यू का दिया क्या, यू भी और डब्ल्यू यू है, यू के बाद भी फिर डब्ल्यू है, मतलब 2 अंक फिर घटाया गया यहाँ पर। इस वाले में देखिए यस टी फिर यू आया है, यहाँ मतलब इसका भी 2 घटाया गया। इस वाले में देखिए 2 घटाया गया है, क्यू फिर आर फिर यस, इसका मतलब इसमें 2 घटाया गया है। इस अगले वाले में क्या किया, 2 घटाया जाएगा, क्यू के बाद यहाँ भी 2 घटाया गया है, आगे भी क्या किया, 2 घटाया जाएगा ना। 2 घटाने का मतलब यन क्या आ जाएगा, यन के बाद यम आएगा, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा, यम आएगा। अब इसमें क्या है, 2 बढ़ाया गया है, तो के के बाद यल के बाद यम, इसका आंसर हो जाएगा यम और यम हो जाएगा। एक चीज और मिल रहा है यहाँ पर कि इन दोनों का योगफल जो 27 आ रहा है, देखिए हर का योगफल 27 ही आ रहा है। अगर इसमें देखें तो 1 और 26 27 होता है या ठीक, ऐसा क्रम चल रहा है, नहीं 27 नहीं सॉरी, ऐसे मतलब एक जो ये वाला सी से 2 बढ़ाया जा रहा है, एक को घटाया जा रहा है, 2 बढ़ाया जा रहा है और घटाया जा रहा है, ऐसा क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका यम और यम क्या हो जाएगा,
यम और यम हो जाएगा। ठीक, यम यम मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यम यम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा गलत है। तो इसमें जो सीरीज दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। 28, 18, 22, 44, 48, 52, 100 और 200, इसमें से कोई ना कोई एक गलत है, उसको आपको चूज करना है, वही आपका आंसर में होगा। ठीक, देखिए तो लिख लीजिए एक बार, क्या है, 18 है, 22, 44, 48, 52, 100 और 200, 100 और 200 है। ठीक, तो देखिए क्या है, कैसे चल रहा है सीरीज। देखिए अगर 18 के बाद क्या किया गया है, 22 है, 4 जोड़ा गया है, क्या किया गया है, 4 जोड़ा गया है, उसके बाद अगले में 4 नहीं जोड़ा गया है। ठीक, लेकिन अगर इस वाले में देखा जाए तो 4 जोड़ा गया है। ठीक, देखिए तो ऐसे साथ सीरीज बन जाएगी। 18 फिर क्या किया गया, गुणे 2 गुना किया गया है। कितना किया गया, 2 गुना, पहले 4 जोड़ा गया, फिर 2 गुना किया गया, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर 2 गुना करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 2 गुना नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद वाला जो संख्या है उसको 2 गुना किया गया है, और इसमें जो है क्या किया गया, इसके बाद 100 के बाद 2 गुना। इसका मतलब ये सीरीज आपकी बन रही है, लेकिन 52 जो है गलत आ रहा है आपका। देखिए 52 की जगह कोई और संख्या तो बन जाता है। देखिए 4 जोड़ा गया है, फिर 2 से गुना, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर 2 से गुणा होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, 2 से गुणा, देखिए क्योंकि एक संख्या के बाद बीच में आएगा, इसके बाद अगला संख्या 2 से गुणा किया गया, तो ये संख्या सही है। तो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, 48 में 2 से गुणा कर देंगे, 48 बना के 96 हो जाएगा। अगर 96 लिख दें यहाँ पर तो सही हो जाएगा। देखिए 96 4 गुणा किया गया है तो आगे 4 जोड़ा जाएगा, 96 4 100, 100 को दूना 200। इसका मतलब यहाँ पे 96 रहता तो सही हो जाता आंसर, तब जाकर सीरीज सही बात। देखिए 96 आता, 96 में 4 जोड़ते, इसका मतलब गुणा किया गया, फिर मतलब एक बार 4 जोड़ा गया, फिर 200 गुणा, फिर 4 जोड़ते, फिर 200 गुणा, ऐसा क्रम बन जाता है। तो 96 तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 52 है, इसलिए पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो 52 क्या है आपका श्रृंखला में गलत, कौन सा गलत है आपका, 52 आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विषम शब्द के पहचान, क्या पूछ रहा है, विषम शब्द की पहचान करें। और यहाँ पर दिया गया वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, आयत, वृत्त और पंचभुज और षष्ठकोण। अब इसमें से सबको अगर देखा जाए तो वर्ग भी एक क्या है, वर्ग आपका 2 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल होता है। उसके बाद त्रिभुज भी 2 डायमेंशनल होता है, समचतुर्भुज भी 2 डायमेंशनल होता है, समान चतुर्भुज भी 2 डायमेंशनल होता है, आयत भी 2D होती है, और वृत्त भी क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, पंचभुज, सब कुछ क्या है कि यहाँ पर 2 डायमेंशनल। लेकिन एक इसमें क्या है 3 डायमेंशनल है, वो गोला। देखिए गोला क्या है यहाँ पर 3 डायमेंशनल, क्या है गोला आपका 3 डायमेंशनल है, क्या है गोला, क्या आपकी 3 डायमेंशनल, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा आपका गोला। क्या है, गोला आपका 3 डायमेंशनल आकृति है। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी निश्चित कुट भाषा में, क्या है, किसी निश्चित कुट भाषा में इनकम को INCOM को HPNEOG के रूप में लिखा जाता है। तो सेविंग को उसी कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। किसी भी भाषा में मतलब किसे कर करके मतलब इसको जो है से जो इनकम है कैसे लिखा गया है इतना आया है। ठीक, जिस प्रकार से इसको लिख करके इतना लाया गया है उसी प्रकार से सेविंग को लिखा जाएगा। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। तो देखिए इसको क्या किया गया है कि इतना आया गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं इनकम, उसको ऐसे लिख लीजिए IN, क्योंकि अक्षर टू लेटर क्या होता है रिप्लेस हुआ होगा, या तो लेटर को मतलब आगे किया गया होगा एक दो अक्षर या फिर पीछे किया गया, ऐसा करके लिखा जाता है। तो COM और ये ऐसा करके कि आई को क्या किया गया कि यच आया, आई को यच से रिप्लेस किया गया, एन को पी से, सी को ई से, ओ को जो है एन से, एम को ओ से, ई को जी से। देखिए क्या करके इतना लाया गया है, जो करके ये लाया गया वही करके सेविंग से अगला इसमें से कोई वर्ड बनेगा। देखिए आई को देखा जाए एच से, तो एच के बाद आई आता है, मतलब -1 का किया गया है,
-1 घटाया गया। n के बाद क्या आता है O के बाद आता है P। तो क्या किया गया +2 किया गया है, +2 किया गया है। C को E लाया गया मतलब +2 और O को n किया गया है। इसका मतलब क्या है O के बाद n को O किया गया, इसका मतलब क्या है O n के बाद O आता है मतलब -1 का है। O के बाद n मतलब एक अंक पीछे लाया गया है तो -1। m को O से m के बाद n फिर बाद O आता है, इसका मतलब +2। E को कहा किया गया f आता है, f के बाद g, इसको भी कहा किया गया +2। तो इसी तरह जो एक क्रम चल रहा है -1 घटा गया +2 फिर -1 फिर +2 ऐसा क्रम चल रहा है। तो इस वाले में भी यही क्रम होना चाहिए। तो कि इसको लिख लिया जाए यस A B I N और G। तो देखिए -1 है, यस को अगर माइनस करेंगे 1 तो r, यस को पहले क्या आता है r आता, क्या आता है r। अगर 1 में +2 जोड़ते a में तो b के बाद क्या आता है c, कहा जाएगा RC। ठीक, तो देखिए RC और 3 देख रहा है तो मत मारिएगा। देखिए v का है v में क्या किया गया है आपका तीसरा अक्षर को +2 जोड़ा गया है। तो v में अगर हम +2 जोड़ देंगे तो v के बाद क्या आता है W के बाद x आता है, क्या आता है x आएगा। फिर I का कौन सा अक्षर चौथा अक्षर है, चौथे में कहा गया -1 किया गया मतलब I को क्या करिए एक अक्षर पीछे ले जाइए तो h के बाद I आता है, h के बाद I तो यहाँ पर h आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए पांचवा अक्षर जो +2 किया गया है तो n के बाद +2 क्या आता है, n के बाद O के बाद क्या आता है P, क्या आता है P। फिर देखिए G है, G के बाद क्या किया गया +2, G के बाद क्या आता है h आता है, इसके बाद क्या आता है I, h के बाद क्या आता है I, +2 कर देंगे तो I। इसका आंसर R C X H P और I किस ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर R C X P H और I, तो आंसर नंबर हो जाएगा C। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका C सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को देखना होता है कि इस मतलब अक्षर को क्या करके उतना लाया गया है, तो जिस क्रम में ये चलता है घटाकर या बढ़ाकर कुछ भी तो उसी क्रम में अगला वाला भी संख्या या अगले वाले लेटर भी चलेंगे। ठीक, तो अगर इस क्रम से इसको चलते हैं उसी को बोलता है कूट भाषा। तो अगर इसी क्रम से चलते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है सी आंसर हो जाएगा आपका। कि अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का है, बोल रहा है कि गांव Q के पूर्व में, तो एक क्रम गांव P जो है गांव Q के पूर्व मतलब Q जो है उसके पश्चिम में। ठीक, तो गांव का रहा P, यहाँ पर P Q के पूर्व में, Q यहाँ होगा क्योंकि इसके पूर्व इधर है समझिए गांव P की हम मान लेते हैं Q के पूर्व में है, Q के पूर्व में है। ठीक, तो देखिए पूर्व इधर होता है, पूर्व इधर, इसका मतलब Q के सापेक्ष इधर होना चाहिए पूर्व दिशा में, तो Q कहाँ होना चाहिए पास नीचे लिख दो। P अगर यहाँ पर है तो Q यहाँ होना चाहिए। देखिए आप समझ गया, देखिए गाँव P जो है Q के पूर्व में है, P कहाँ है Q के पूर्व तो है, देखिए इधर पूर्व होता है सबसे पहले उत्तर, ऊपर उत्तर के दाहिने वाला पूर्व, पूर्व के दूसरे एंड पे पश्चिम, उत्तर और उत्तर के दूसरे एंड पे दक्षिण, ये होता है पश्चिम, ये क्या है पूर्व। ठीक, तो कह रहा है कि P जो है Q के पूर्व में है, अगर Q यहाँ है तो P कहाँ होगा पूर्व में होगा, इसके ऐसे होगा, क्या होगा ये एक का। उसके बाद बोल रहा है यदि R जो है P के उत्तर में, R जो है Q के P के उत्तर में, किसके उत्तर कहाँ था ऊपर होता है, तो वो R कहाँ पर है P के उत्तर में। ठीक, आगे देखिए यश जो है R के पश्चिम में, अगर इधर चलते हैं पूर्व होता है, इधर चलते हैं तो पश्चिम, तो यश जो है R के पश्चिम, यहाँ पर यश है, कहाँ पर यश है, तो पूछ रहा है गांव यश P के किस दिशा में, यश जो है P के सापेक्ष किस दिशा में है, तो सबसे पहले तो ये उत्तर की तरफ है और इधर क्या पश्चिम है, अगर इधर होता तो पूर्व होता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। यश से पूछता तब, अगर ये पूछता है कि यश के सापेक्ष P किस दिशा में है तो ये होता आपका नीचे दक्षिण पूर्व होता। अगर यश के सापेक्ष पूछता, अगर पूछता कि गांव P यश से किस दिशा में है, अगर यहाँ पूछ देता गांव P यश से किस दिशा में होता तो दक्षिण पूर्व होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है गांव यश को, आप पूछ रहा है गांव यश P से किस दिशा में, किससे
पी से पूछ रहा है, पी से उत्तर हो गया और इधर क्या है पश्चिम, तो क्या आ जाएगा उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा आंसर आपका। लेकिन अगर पूछता कि पी किस दिशा में यस से, तो यस से क्या हो जाता आपका दक्षिण और पूर्व। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रुक्मणी का परिचय, तो क्या है रुक्मणी का परिचय, तो विजय का कौन कर रहा है, विजय क्या कर रहा है कि यह मेरी पत्नी, क्या है पत्नी के एकमात्र भाई। देखिए अगर ये देखा जाए पत्नी का एकमात्र भाई, पत्नी का एकमात्र भाई क्या आता है साला, क्या आता है साला, साला के पुत्र की माँ, साला के पुत्र की माँ, ठीक, का पति साला के पुत्र की माँ है। ठीक, साला के पुत्र की माँ मतलब साला की पत्नी, साला की पत्नी होगी, किसकी पत्नी है, साला की पत्नी। ठीक, पत्नी की साला मतलब साला की पत्नी, क्या है साला की पत्नी है। तो रुक्मणी के पति, तो रुक्मणी की वो परिचय करता है, तो रुक्मणी के पति क्या हुआ, तो जो पत्नी है रुक्मणी के पति क्या होगा, इसका साला होगा ना यार, क्या होगा इसका साला हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, रुक्मणी का परिचय कराते हुए विजय ने कहा, विजय ने कहा। ठीक, ये बोल रहा है रुक्मणी का परिचय जो बता रहा है विजय, रुक्मणी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बात हो रही है, बात जो हो रही है रुक्मणी के बारे में हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, रुक्मणी के बारे में। ठीक, बात किसके बारे में, रुक्मणी के बारे में हो रही है। बोल रहा है कि अब मेरी पत्नी, क्या हुआ, मेरी पत्नी के एकमात्र भाई साला के पुत्र, साला का पुत्र होगा, पुत्र की माँ मतलब साले की औरत है। ठीक, साला की औरत है। ठीक, जो रुक्मणी है इसके साले की औरत है, रुक्मणी जो है विजय की साले की औरत है। तो कह रहा है कि रुक्मणी के पति का विजय से संबंध है, ये साले की पत्नी है, इसका पति क्या हुआ, साला हुआ। ये क्या रुक्मणी जो है विजय के साले की पत्नी, क्या है साले की पत्नी है, तो इसका पति क्या होगा, इसका साला हो जाएगा, क्या हो जाएगा पति जो हो जाएगा विजय का साला, क्या आ जाएगा आंसर आपका साला हो जाएगा। ये एक साल कैलेंडर का दिया हुआ है, बोल रहा है अप्रैल महीने का पहला दिन क्या है, बुधवार, क्या है अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। तो उसी वर्ष में क्या बोल रहा है, उसी वर्ष में मई की पहली तारीख को, मई की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन। देखिए बोल रहा है 1 अप्रैल, अप्रैल का पहला दिन मतलब क्या, 1 अप्रैल पहला दिन मतलब क्या, 1 अप्रैल का बुधवार है, क्या है बुधवार। तो मई का पहला दिन मतलब 1 मई को कौन सा दिन पूछ रहा है। देखिए अगर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में देखा जाए तो कितना दिन हुआ, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है। अगर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में देखा कितना दिन हुआ, 29 दिन हुआ। ठीक, कितना दिन हो गए 29 दिन। उसके बाद 1 मई प्लस 1 को जोड़ दे, कितना दिन हुआ, अगर 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में देखा जाए तो 29 दिन, अप्रैल बचा 1 मई, तो 29 से कितना दिन हुआ 30 दिन, कितना दिन हुआ 30 दिन। तो दिन में क्या करिए, सप्ताह मतलब सप्ताह में होता है 7 दिन से भाग दीजिए, क्या दीजिए 7 दिन से भाग देंगे, 7 चौके 28, 2 शेष बचा, क्या बचा 2 शेष। अब इस शेष को क्या करिए बुधवार में जोड़ दीजिए, क्या करिए बुधवार में जोड़ दीजिए, आपका आंसर। तो बुधवार में जो 2 जोड़ने क्या आएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, उसके बाद शनिवार, अरे सॉरी शुक्रवार, क्या हुआ बुधवार में जो जोड़ते हैं अगर बुधवार प्लस 2 क्या आता है आपका शुक्रवार, बुधवार बस बृहस्पतिवार, उसके बाद क्या आता है शनिवार। तो आंसर जो हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर शुक्रवार हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और जो दोस्त नए जुड़े हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भूलिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।